Dear students, very good morning. Mallama Public School welcomes to all the students of class 12th and hoping that you are very well at your home and you are also in good health and you are taking care of your health also in this corona epidemic. Okay, I want to all the students not to waste their time and keep on studying regularly what has been taught and what is being taught through the video by our school. Okay, तो इसके पहले हमने आपको चैप्टर की शुरुआत करते हुए आपको इसके 3 पैराग्राफ हमने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और आज हम आपके लिए चौथा पैराग्राफ लेकर के आए हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ये समझते हुए कि लगभग पिछले वर्ष के समान आधा कोर्स हमें वीडियो के माध्यम से ही पढ़ना है और जब आपका विद्यालय ओपन होगा तो आपको दोबारा रिवीजन कराया जाएगा अगर समय मिला तो। ये मान लीजिए कि आपको फिलहाल ध्यानपूर्वक जब जो चल रहा है उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी को ही ध्यान से पढ़ना है और समय को बर्बाद नहीं करना है। ये और स्कूल खुलने का इंतजार नहीं करना है कि स्कूल खुलेगा तब जो है सर जी दोबारा पढ़ाएंगे, है ना। फिलहाल वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद में जो इस चैप्टर पर आधारित जो एक्सरसाइज हैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजी जाएंगी और उसको आपको रेगुलरली डेट वाइज फेयर करना है, ठीक है। और याद भी करते रहना है जैसा आपको निर्देश दिया जाए। ओके, तो आज क्या हुआ था कि लेखक जब बालक था तो वह अपने विद्यालय के लिए एक दिन चला था, ठीक है। जिस दिन उसको उसके स्कूल में उसके विद्यालय में उसके लिए फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था, ठीक है। उसके बचपन का नाम क्या था? फ्रांस नाम था। तो उस दिन की घटना का वो वर्णन कर रहा है जब प्रसा से, जिसका मुख्यालय बर्लिन था, वहाँ से ये ऑर्डर आया था, निर्देश आया था कि अब उसके द्वारा जो जीते गए जो क्षेत्र हैं और है ना, एल्सेस और लॉरेंस नामक दो राज्य जो हैं जिस पर प्रसा की सेना ने अधिकार कर लिया है, वहाँ पर अब जर्मन रूल्स ही लागू होंगे, है ना। और इन रूल्स में से एक अर्थात एक आदेश ये भी आया था कि उसके द्वारा जीते गए एल्सेस और लॉरेन क्षेत्रों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो उस दिन की घटना का वो वर्णन करता है, कह रहा है क्या कि उस दिन लेखक जो था अर्थात जो छोटा फ्रांस जो था वो स्कूल देर से गया था, मतलब देर हो गई थी और भयभीत था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे देर से आने के लिए डांटा फटकारा जाए, क्योंकि अध्यापक जो थे उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपल्स पढ़ाया हुआ था और उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल्स पर हम अगले दिन सवाल पूछेंगे। तो उस दिन वो दिन था जिस दिन उसके अध्यापक फ्रेंच भाषा के अध्यापक एम हैमेल जो थे वो पार्टिसिपल्स पर सवाल करने वाले थे, लेकिन फ्रांस जो था उसने पार्टिसिपल्स नामक पाठ को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था। उसको तो पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं पता था, ठीक है। इसलिए उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि पूरे दिन को हम बाहर ही गुजार देते हैं, स्कूल ना जा करके बल्कि यहाँ वहाँ टहल करके बाहर ही गुजार देते हैं। लेकिन है ना, ऐसा उसने सोचा। दिन भी बहुत ही सुंदर था, है ना, दिन में काफ़ी गर्माहट थी और दिन बहुत ही सुंदर धूप से खिला हुआ चमकीला था और जंगल के छोर पर पक्षी चहक रहे थे। तो ये सब और लकड़ी काटने वाले मिल के पीछे मैदान में जो प्रसा की जो सेना थी वो अभ्यास कर रही थी, परेड कर रही थी, व्यायाम कर रही थी, ठीक है। वो ये सब दृश्य देख करके काफ़ी वो ललचा गया कि ऐसा करते हैं कि यही सब है ना, उसको
वो सब यही सब देख करके, इन्हीं सुंदर दृश्यों को देख करके वो अपना समय गुजार देगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण किया और उसने विद्यालय को ही जाने का निश्चय किया। ठीक है, तो जब वह टाउन हॉल के पास गुजरा तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी, है ना, और वो जान गया कि कुछ ना कुछ बुरा समाचार अवश्य आया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जो सारे के सारे बुरे समाचार जो थे इसी बुलेटिन बोर्ड से उसे प्राप्त होते थे, जैसे कि फ्रांसीसी सेना के द्वारा हारे गए युद्ध, ठीक है, और सेना में नई भर्तियां और सेना नायक के आदेश आदि आदि। ठीक है, ये सब बुरे समाचार उसे उसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होते थे। ठीक है, तब फ्रेंड जो था, जो कि दौड़ता हुआ स्कूल को जा रहा था, उसने बिना रुके हुए मन में अपने सोचा कि अब क्या कौन सा बुरा समाचार आया है। ठीक है, तो जब वह तेजी से अपने स्कूल को जा रहा था तभी लुहार जो था, एक लुहार जिसका नाम वाचर था, उसने फ्रेंड्स को से पुकार कर कहा कि बेटे बहुत तेज मत जाओ, तुम आराम से अपने स्कूल में समय पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ने सोचा कि स्कूल के तो देर हो ही गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वह लुहार वाचर जो है उसका मजाक उड़ा रहा है ना। ऐसा सोचते हुए वह एम हैमेल अध्यापक, फ्रेंच भाषा के अध्यापक एम हैमेल के छोटे से गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा। इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली माने मुख्य रूप से, व्हेन माने जब, स्कूल माने विद्यालय, बिगेन माने शुरू होता था। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, देयर वाज में तो होता था, क्या होता था, एक ग्रेट माने एक बहुत ही ज्यादा, बसल माने शोर शराबा, शोरगुल। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, मुख्यतया जब विद्यालय शुरू होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो भारी शोर होता था, तो ग्रेट बसल होता था, महान नहीं लिखेंगे यहाँ पर, भारी शोर। ठीक है, ग्रेट माने भारी और बसल माने शोर। तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो एक भारी शोर होता था, एक भारी शोरगुल होता था। तो मुख्यतया जब विद्यालय शुरू होता था, स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो एक भारी शोरगुल होता था, एक बड़ा शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच में जिसे, कुड बी हर्ड माने सुना जा सकता था, आउट माने बाहर, इन द स्ट्रीट माने सड़क पर। ठीक है, तो विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर सड़क पर सुना जा सकता था। ठीक है, जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि द ओपनिंग माने खोलना, एंड क्लोजिंग और बंद करना, ऑफ डेस्क माने मेजों का, जैसे कि बंद करना, जैसे कि खोलना और बंद करना मेजों का, अर्थात जैसे कि मेजों का खोलना और बंद करना, अर्थात जैसे कि मेजों को खोलने और बंद करने का शोर। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, लेसन्स माने पाठों का शोर, रिपीटेड माने दोहराए जाने का, इन यूनिजन, इन माने में और यूनिजन माने साथ साथ में, यूनिजन माने क्या, साथ साथ में, मतलब एक स्वर में। तो लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, साथ साथ में पाठों को दोहराए जाने का शोरगुल। वेरी लाउड बहुत तेज, है ना। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। विद माने के साथ में, आवर हैंड्स माने अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स माने अपने कानों पर, टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, बेटर माने ज़्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना, अर्थात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें अपने कानों के ऊपर हाथों को रखना पड़ता था। ठीक है, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड माने और, द टीचर्स माने अध्यापक का ग्रेट माने बड़ा सा, और रूलर माने छड़ी डंडा, रैपिंग मैं थपथपाने के लिए था, जैसे कि हम देखते हो क्लास में अध्यापक क्या करते हैं,
जब बच्चे शोर मचाते हैं तो डंडे को मेज पर 2-3 बार पटकते हैं और कहते हैं शांत रहो। ठीक है, तो वही होता है रैपिंग, माने क्या होता है, डंडे को पटकना, डंडे को पटकना मतलब पटकना, थपथपाना। ठीक है, तो एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड माने और, द टीचर्स माने अध्यापक का, ग्रेट रूलर माने बड़ा डंडा, रैपिंग माने थपकी देते हुए अर्थात पटकते हुए, ऑन द टेबल माने मेज पर, ऐसा सब शोर सुनाई देता था। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, कह रहा है क्या कि यूजुअली, चलिए इसके बाद है ना, इसको हम बाद में रिपीट करेंगे, पहले यहीं देख लेते हैं, है ना। तो कह रहा है क्या कि चलो देख लेते हैं, कह रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, मुख्यतया जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो एक भारी शोरगुल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर सड़क पर भी सुना जा सकता था। और कैसा शोर, जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों को खोलने और बंद करने का शोर, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, अर्थात एकात्मक होकर के, अर्थात साथ साथ में, अर्थात एक स्वर में पाठों को दोहराए जाने का शोर, वेरी लाउड जो बहुत तेज होता था, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें अपने हाथों को अपने कानों पर लगाना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के द्वारा बड़े से डंडे को मेज पर शोर को समाप्त करने के लिए, बच्चों को है ना, बच्चों से शोर समाप्त करने के लिए कहने के लिए, है ना, अध्यापक के द्वारा बड़े से डंडे को मेज पर थपथपाए या पटके जाने का स्वर, ऐसे सारे स्वर बाहर सड़क पर ही सुने जा सकते थे जब स्कूल मुख्यतः शुरू होता था, है ना। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, बट माय लेकिन, नाउ माने अब, अर्थात आज, इट वाज माने ये सब था, सो माने बिल्कुल, और स्टिल माने शांत, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब ये बिल्कुल शांत था, अर्थात लेकिन अब ये बिल्कुल शांत था, मतलब अब कक्षा जो थी वो बिल्कुल शांत थी, अर्थात उस दिन कक्षा बिल्कुल शांत थी, अर्थात उस दिन कक्षा में बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो आई माने मैंने, हैड काउंटेड माने गणना की थी, लेकिन यहाँ पर काउंटेड का मतलब क्या है, काउंटेड का मतलब यहाँ पर है आशा करना, तो आई हैड काउंटेड, तो मैंने गणना की थी, मैंने आशा की थी, ऑन द कमोशन माने उस शोरगुल में, कमोशन माने क्या, शोरगुल, तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने उस शोरगुल में ये आशा की थी, टू गेट प्राप्त करने का, टू गेट माने प्राप्त करना, टू माई डेस्क माने अपनी इमेज को, विदाउट माने बिना, बीइंग माने सीन माने देखे जाने की, तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने गणना की थी शोरगुल में, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी मेज को प्राप्त कर लूंगा, अर्थात मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, ठीक है। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो मैंने बिना देखे ही अपनी मेज पर पहुंच जाने के लिए इस शोरगुल में आशा की थी, अर्थात मैंने इस शोरगुल में अपनी मेज पर बिना देखे ही पहुंच जाने की आशा की थी। बट माई लेकिन, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट माई लेकिन, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, दैट डे माने उस दिन, एवरीथिंग माने हर एक चीज, हैड टू बी माने थी, एज क्वाइट माने इतनी शांत, एज माने जितनी की, संडे मॉर्निंग माने रविवार की सुबह, है ना। तो बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर एक चीज ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार की सुबह हो।
थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो थ्रू माने के द्वारा, द विंडो माने खिड़की के, तो थ्रू द विंडो माने खिड़की के द्वारा या खिड़की से, आई माने मैंने, सा माने देखा, माई क्लासमेट्स माने अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी माने पहले से ही, इन दियर प्लेसेस माने अपने अपने स्थानों पर। तो थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, तो खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को पहले से ही अपने अपने स्थानों पर पाया या देखा। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एंड माने और मिस्टर हैमेल माने मिस्टर एम हैमेल, एंड माने और एम हैमेल, और एम हैमेल जो थे जो उसके फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, है ना। एंड एम हैमेल और एम हैमेल वॉकिंग मैं टहल रहे थे, अप एंड डाउन माने इधर उधर, विद माने के साथ में, हिज माने अपने, टेरिबल माने भयानक, आयरन रूलर माने लोहे का डंडा लिए हुए, अंडर हिज आर्म माने अपनी भुजाओं के अंदर, अपनी बाहों में अर्थात बाहों में दबाए हुए। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमेल टहल रहे थे इधर उधर या यहाँ वहाँ अपने भयानक लोहे के डंडे के साथ में अपनी बाहों में अर्थात अपनी बाहों में दबाए हुए। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमेल अपने भयानक लोहे के डंडे को अपने बाहों के अंदर दबाए हुए यहाँ वहाँ टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, आई माने मुझको, हैड टू माने था, ओपन माने खोलना, द डोर माने दरवाजे को, आई हैड टू ओपन द डोर मुझे दरवाजे को खोलना था। एंड माने और, गो माने जाना था, इन माने अंदर, बिफोर माने के सामने, एवरीबडी माने हर एक के, है ना। तो आई हैड टू ओपन द डोर मुझे दरवाजे को खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी और हर किसी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, यू माने आप, कैन इमेजिन माने कल्पना कर सकते हो, हाउ माने कितना ज़्यादा, जैसे कि आप लोग जब स्कूल देर से आते हो और क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है ना, तो आप लज्जित होते हो, ठीक है, आप लज्जित होते हो कि हमको देर हो गई है, आज हमको अध्यापक सर जी डांटेंगे। तुम्हें कह रहा है क्या, यू कैन इमेजिन, तो यू माने आप, कैन इमेजिन माने कल्पना कर सकते हो कि हाउ माने कितना ज़्यादा, आई माने मैं, ब्लस्ड माने लज्जित या झेपा हुआ। तो यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड कि मैं कितना ज़्यादा लज्जित था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, एंड माने और, हाउ माने कितना, फ्राइटेंड मैं डरा हुआ, आई वाज माने मैं था, और एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज और मैं कितना डरा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ा दिया और इसको हम एक बार सेंटेंस बाय सेंटेंस 2 मिनट में पढ़ा दे रहे हैं, दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया, अब सेंटेंस बाय सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, यूजुअली मैं सामान्यतः, मुख्यतः, सामान्यतः, तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो भारी शोर होता था, तो भारी शोर हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर सड़क पर ही सुना जा सकता था, जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों को खोलने और बंद करने का शोर, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, है ना, बच्चों के द्वारा साथ साथ में एक स्वर में पाठों को दोहराए जाने का शोर, वेरी लाउड, जोर जोर से, है ना, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिसे, है ना, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का
अपने बड़े से डंडे को मेज पर थपथपाए जाने का शोर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन आज सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने बिना देखे ही अपने मेज को मैंने बिना देखे, ठीक है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो आई हैड काउंटेड, मैंने गणना की, मैंने आशा की थी, ऑन द कमोशन माने इस शोरगुल में, टू गेट टू माई डेस्क कि मैं अपनी मेज को प्राप्त कर लूँगा, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे हुए ही। तो मैंने आशा की कि इस शोरगुल में मैं बिना देखे हुए ही कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा, मैं अपनी डेस्क को प्राप्त कर लूँगा, मैं अपनी डेस्क पर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने आशा की कि इस शोरगुल में बिना देखे हुए ही मैं अपनी डेस्क को प्राप्त कर लूँगा, अपनी मेज पर पहुँच जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। तो लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज बिल्कुल ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार को सुबह हो। आप जानते हो रविवार को कोई क्लास नहीं लगती क्लास में, ठीक है। विद्यालय में संडे को कोई क्लास लगती है? नहीं लगती है, बच्चे आते नहीं है, है ना। तो क्लास में बिल्कुल शोर नहीं होता था, है ना। मतलब कोई भी शोर संडे को नहीं होता है, क्योंकि बच्चे नहीं आते तो शोर कहाँ से होगा। तो बिल्कुल वैसे ही शांति थी। वही कह रहा है क्या कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज बिल्कुल ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को पहले से ही अपने अपने स्थानों पर पाया, अपने अपने स्थानों पर देखा, अर्थात अपने अपने स्थानों पर बैठा हुआ देखा। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमेल, है ना, अपनी बाहों में भयानक लोहे के डंडे को दबाए हुए यहाँ वहाँ टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा भयभीत था, ठीक है। तो ये आपका चौथा वाला पैराग्राफ की हिंदी हमने आपको बता दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बाद में जो पैराग्राफ हैं, इसके बाद की कहानी हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।